Assalamu alaikum. Today we will discuss about that how to solve equations simultaneously with three unknown variables. So for this we will solve a numerical of an economic model, that is quantity demand and quantity supply, the equilibrium market equilibrium model. So you have a question right here on your screen. So let's start. ओके तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे डिमांड की इक्वेशंस और सप्लाई की इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड इक्वेशन है। तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली और हमें तीन अननोन्स यहाँ पर हैं मौजूद हैं। एक है प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ बी एंड प्राइस ऑफ सी। हमें इन तीनों अननोन्स की वैल्यूज़ निकालनी है। मुख्तलिफ मेथड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। मैंने इससे पहले भी वीडियोस के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह, क्रैमर्स रूल भी इवन पढ़ाया हुआ है, लेकिन अब इस थ्री इक्वेशंस के साथ मैं पहली मरतबा ये वीडियो करा रहा हूँ ताकि इससे इंसान को, आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम तीन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए इन तीन अननोन्स को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है, लेकिन स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खैर पहले आप टू इक्वेशंस के अंदर करते हैं, लेकिन इसके बाद अगर जब हम इन्वर्जन मेथड करेंगे तो उसका थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्रैमर्स रूल के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास एक जब इकोनॉमिक मॉडल है तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस कॉन्सेप्ट की कि सबसे पहले अगर आपको कहा जा रहा है कि जी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालनी है तो डेफिनेटली क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांड उस पॉइंट के ऊपर सेम होगी, जब भी आप कोई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले आप इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी इक्वेट कर लेंगे और एक यूनिक इक्वेशन निकाल लेंगे। किस तरीके से कि जैसे कि डिमांड फॉर ए और सप्लाई फॉर ए, इस दोनों को इक्वेट कर लिया तो यानी ये ए जो कमोडिटी है उसकी डिमांड और सप्लाई की एक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? 20 माइनस 2PA प्लस 4PB प्लस PC इक्वल्स टू 4PA माइनस 5। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा कि PA के लिए मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। इस 2 माइनस 2PA को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा मेरा, इसको बल्कि इस तरीके से नहीं, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इसको इस फॉर्म में लेकर आया था कि एक तरफ सारे वेरिएबल्स हो जाएँ और जो आपका एक कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ हो जाए, ताकि फिर हम इस इक्वेशन को बाद में सॉल्व कर सकें, जो एक इक्वेशन बिल्डिंग का तरीका है। तो ये 4PA है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2PA जो है ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस ये 4PA जब यहाँ आएगा तो ये भी माइनस 4P हो जाएगा। तो माइनस 4P और माइनस 2PA माइनस 6PA और बाकी एज इट इज़ रहेगा 4PB प्लस PC। और यहाँ माइनस 5 है और जब ये 20 इधर जाएगा प्लस का तो ये माइनस 20 हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 25 और ये बन जाएगा वही 6PA प्लस 4PB प्लस PC। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा अगर सही तरीके से लिखने के कोई ज़्यादा माइनस आ रहे हैं तो आप इसको आप कह लें, यहाँ कहते हैं कि इसको इंटरचेंज कर लें, इसको इधर लेकर आ जाएं और बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ ले आएँ। तो होगा क्या कि ये जो 6PA है, क्योंकि अगर हम इन सारों को, अगर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि मैं कहूँ कि दोनों साइड्स को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा। तो अगर मैं यहीं इसको लिख दूँ, क्योंकि ये थोड़ा दिखने में फिर सही लगेगा, अच्छा लगेगा, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा आपका क्या, 6PA माइनस 4PB माइनस PC। अच्छा, ये आपकी जो आ गई है, ये आपकी आ गई है एक यूनिक इक्वेशन। अच्छा, इसी तरीके से अब आपको सेकंड वाली भी और थर्ड वाली भी, ये भी आप दोनों इसी तरीके से निकालेंगे और कोशिश करिएगा कि ऐसे ही करेंगे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है वो प्लस में हो। यानी अगर जिस तरीके से हमने इसको करें, तीनों इक्वेशंस को एक ही स्टाइल में करेंगे। यानी अगर आप, मैंने जैसे यहाँ पे ये करा कि आखिर के अंदर पहले मैंने यहाँ पे सबको लेकर गया, कांस्टेंट को मैं इस तरफ लेकर गया और जो बाकी जो इधर आपका जो वेरिएबल थे वो सारे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेकर आया और उसके बाद मैंने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से करें क्योंकि फिर तीनों का एक ही स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बाकी दो इक्वेशन दिखाया था जो मैंने कर लिए हैं पहले से।
अच्छा, तो देखें ये आपके सामने तीनों इक्वेशंस अब आ गई हैं, और जिस तरह मैंने पहली इक्वेशन सॉल्व करी है बिल्कुल उसी तरीके से मैंने दूसरी दोनों बाकी भी सॉल्व करी हैं, और मैं तीनों को एक साथ लेकर आ गया हूँ। अच्छा, अब बेसिकली क्रैमर्स रूल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किस तरीके से क्रैमर्स रूल को पहले आप इस इक्वेशंस को तो आप लेकर आ गए हैं, अब इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ये जो तीन इक्वेशंस आ गई हैं ये साइमल्टेनियसली, यानी अगर आप कहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकती हैं, इक्वल कोफिशिएंट मेथड से भी हो सकती हैं, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन से भी हो सकती हैं, और ये क्रैमर्स रूल से भी हो सकती हैं। तो इस वक्त मैं क्रैमर्स रूल से करवा रहा हूँ। तो क्रैमर्स रूल का तरीका देख लेते हैं। ठीक है, जितने भी आपके वेरिएबल्स के साथ जो भी आप कहते हैं कि नंबर कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, आप इनको सबसे पहले जो है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहीं से मैं बल्कि स्टार्ट करता हूँ, इसका इस मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली सारे मैंने एक लाइन से लिखे हैं, जैसे पी ए ये रहा, पी बी के कोफिशिएंट्स ये रहा और पी सी के कोफिशिएंट्स ये रहे। तो पी ए के लिख लेते हैं 6 -3 -4, फिर पी बी के -4 साइन के साथ +8 -2, फिर पी सी के 1 -2 और 10। ठीक है, ये भी माइनस भी, ये 1 भी माइनस के साथ ही आएगा, और ये 10 इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ हमें इससे आगे लिखना होगा, इससे आगे हम लिखेंगे इसके कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स पी बी पी सी, जो कि हमें तीनों निकालने हैं। ये मैट्रिक्स इन्वर्जन के तरीके से ही लिख रहा हूँ खैर मैं, लेकिन जो असल काम है वो ये है कि ये मैं आखिरी जो मैंने कॉन्स्टेंट्स है वो लिख दिया। अच्छा, क्रैमर्स रूल का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप मैं इसको ए मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ। इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आप एक दफ़ा जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो आपको अगर जब बाकी सारी वैल्यूज़ निकालनी है तो इस वाले जिसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, लेट्स से कि बी को जो है वो आप हर दफ़ा इस अगर आप पहली रो में पहली कॉलम में सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वापस से डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो फिर जो इसका फार्मूला होता है, अगर जैसे मैं कहूँ कि जी पी ए निकालना है आपको, तो पी ए निकालने का फार्मूला ये है कि आप पहले कॉलम में रखकर इस बी वाले को पहले कॉलम में रखकर जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसको मैं ऊपर रखूँगा। जैसे मैंने इसको कह दिया जी ए ही कह देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है ए का, जो अभी ये ए वाले अब ये कांस्टेंट को रखेंगे क्योंकि आप निकाल के आ रहे हैं ए, और इसके बाद जो डिटर्मिनेंट होगा वो कौन सा होगा, जो कि एक वन टाइम आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिया होगा। तो जब आप इस कॉलम को इधर रखकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे पहले जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला होगा उससे, तो आपके पास जो प्राइस आएगी वो आ जाएगी पी ए की। इस तरीके से पी बी के लिए आपको उसको सेकंड कॉलम में रखना होगा, पी सी के लिए उसको थर्ड कॉलम में रखना होगा। बिल्कुल जिस सीक्वेंस से आपने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हैं इसी हिसाब से फिर इनके आंसर्स भी आएंगे। क्रैमर्स रूल फिर भी सिंपल कहलाता है एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स इन्वर्जन। ठीक है जनाब। अच्छा, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटाया दूँ क्योंकि ये बाद में मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो चलें पहले हम इसका सबसे पहले हम इस ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इस ए मैट्रिक्स का। अच्छा, डिटरमिनेंट के लिए क्या होता है कि हमारे पास तरीका ये होता है कि हम किसी भी एक कॉलम को या एक रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी को फिर हम उसी के रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम चूज़ कर करके एक पूरा डिटरमिनेंट बनाते हैं। कैसे कि जैसे सबसे पहले जो स्टाइल है डिटरमिनेंट का, ऐसे मैंने ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, मैं इसको रेड से हाईलाइट भी कर देता हूँ। चलिए अब ये मैंने रो सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मुझे करना है यहाँ पे वो ये होगा कि मैं इस नंबर को लिखूँगा जो कि है 6, और इसके बाद ये डिटरमिनेंट का साइन आ जाएगा, और ये वाली रो और ये वाला कॉलम अगर आप हाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स बचेंगे ये वाले 8 -2 -2 10, ये आप अंदर लिख देंगे इधर 8 -2 -2 और 10। अच्छा, साथ ही ये बात भी याद रखें कि जब भी 3/3 का डिटरमिनेंट होता है, 3/3 मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स, तो उसके जो साइंस होते हैं डिटरमिनेंट के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, या वो काम आएंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये आपको लाजमन लगाने हैं जैसे इस नंबर से पहले, क्योंकि आपने पहला नंबर चूज़ करा तो इसका साइन क्या था प्लस, तो आपने प्लस लगाया। अब आप दूसरा देखें दूसरी कॉलम और पहली रो, तो इसमें क्या होगा, साइन आप पहले माइनस का लगाएंगे इस फॉर्मूले का, और उसके बाद आप
इस नंबर को लिखेंगे साइन के साथ -4, फिर अगेन डिटर्मिनेंट का साइन आएगा और अब आपके पास ये कॉलम और ये रो हाइड है तो ये नंबर्स और ये नंबर्स बच जाएंगे, होगा -3, -4, -2 और 10। इसी तरीके से लास्ट वाले को भी उसका साइन प्लस होगा लेकिन नंबर के साथ माइनस का साइन है वो हम लिख देंगे और फिर इस कॉलम और इस रो को जब हाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3, 4, 8 और -2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये है ए का डिटर्मिनेंट आप निकाल लें बेसिकली ए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अगर आप इसका आंसर निकालेंगे, इसका तरीकाकार ये होता है कि डिटर्मिनेंट में जो 4, क्योंकि अगर आपका 2/2 का होता है तो फिर सबसे सिंपल यही डिटर्मिनेंट होता है ए की, लेकिन अगर आप 3/3 करते हैं, जितना एक्सपेंड करते हैं तो इसी तरीके से इसके और फर्दर एक्सपेंशन होती चली जाती है अगर आप मैनुअली करेंगे। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ABCD, तो आप ए को मल्टीप्लाई करते हैं डी से और माइनस करते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी को। ठीक है, तो इधर भी यही करेंगे, ए और डी ये रहे, तो आप करेंगे सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई बाय 10 और माइनस का साइन फॉर्मूले का और ये -2 इंटू -2। तो ये आपने जो है वो बेसिकली इसको सॉल्व कर लिया। अब माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया, इसी तरीके से इसको भी कर लें, -3 इंटू 10 माइनस -2 इंटू -4, -1 -3 इंटू -2 और फिर -8 इंटू -4, माइनस कौन सा, ये फार्मूले वाला है। ठीक है, अब आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 6 हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 80 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई और बाहर वाला साइन माइनस का रहेगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 -30, फिर माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा -8। अच्छा ये देखें, अब आपके पास ये निकल कर आ गया है, मैंने इस लाइन को पहले ही सॉल्व कर लिया। तो देखें आपके पास क्या आ रहा है, 266। किस तरीके से, जब मैंने इसको माइनस करा तो 76 आया अंदर, इधर -38 और ये प्लस का 38 बना, बट माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करा तो -38 हो गया और सारा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 266 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इसी तरीके से हम A1 डिटर्मिनेंट भी करेंगे, जिसको मैंने पहले कहा था AA। तो यानी अच्छा, A1 डिटर्मिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट को जो कि पहले से हमारे पास इधर है, उस डिटर्मिनेंट के अंदर हम दूसरी रॉ को इस पूरे कॉलम को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू से कर रहा हूँ। चले ऑरेंज, तो ब्लू से ही कर लेते हैं, ये रहा ब्लू। ठीक है, अच्छा तो अब इसमें आपको क्या करना है कि जो 6 -3 और -4 है, मैं आपको ये करना सिखा रहा हूँ, बाकी दो आप खुद करेंगे कि 25, 17 और 86, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। इसके आगे यही नंबर्स आ जाएंगे, -4, 8, -2, -1, -2 और ये 10। ये जो आपका मैट्रिक्स बन गया है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A1 मैट्रिक्स। A1 क्योंकि आपने ये वाले कॉलम को फर्स्ट रॉ कॉलम के अंदर डाला है यहाँ पे। ठीक है, अब इस A1 कॉलम से, A1 मैट्रिक्स से अब आप वापस से डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो कहलाएगा आपका A1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम उसको यहाँ निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, वही अगेन जो साइंस आपको पहले भी मौजूद थे, मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए। ठीक है, इसी हिसाब से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जी 25 आपने पहले लिख लिया और बाकी जो बच गए रिमेनिंग एलिमेंट्स वो क्या थे, 8 -2 10, फिर माइनस लिखा -4, फिर आपने इसको करा तो अब आ जाएगा 17 -2 10 और 86, फिर आपने प्लस लिखा बट साइन माइनस का नंबर के साथ था तो आ गया 17 8 -2 और 86। ठीक है जनाब, अच्छा आपने इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लिया तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 10 -2 इंटू -2, माइनस माइनस +4 हो गया
17 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 86 -1 7। तो देखें ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद 3990। अच्छा, अब इस तरीके से अब आपके पास आप इस काबिल हैं कि आप पी ए यानी प्राइस ऑफ ए निकाल सकें। कैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो बेसिकली आपका प्राइस होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 3990, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू, और ये रही डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, वो है 266। तो जब आप दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 15। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ए जो है वो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइस ऑफ ए इक्वल्स टू 15। ये क्रैमर्स रूल के थ्रू आपकी ए गुड की, ए कमोडिटी की प्राइस आ गई है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको बाकी भी करने हैं, और बाकियों के भी क्या होगा कि आप जब इसी तरीके से डिवाइड करेंगे और मैट्रिक्स को बार बार इस कॉलम को जो सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी रॉज में, और देन फिर मैट्रिक्स निकालेंगे। यानी अब आपको सिर्फ 2 ही स्टेप और करने हैं कि आप एक मरतबा अब उस पूरे कॉलम को जो ऊपर दिया हुआ है, इस पूरे कॉलम को आप एक बार इसमें सब्स्टिट्यूट करें, और फिर इस तरह जो मैंने मैट्रिक्स निकाला अभी ब्लू कलर के अंदर जो निकाला हुआ है उसको आप जो है उसी तरीके से आप वो मैट्रिक्स पूरे को सॉल्व करें, डिटरमिनेंट निकालें, और देन उसको अगेन डिवाइड कर दें इस मैट्रिक्स से। फिर अगला स्टेप ये होगा कि इसी कॉलम को आप लास्ट वाले कॉलम में डालें और फिर डिटरमिनेंट निकालें और इससे डिवाइड कर दें, तो आपके पास तीनों के प्राइजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट आएंगे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो आपके आने चाहिए, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि जो डिटरमिनेंट होंगे वो बेसिकली होंगे A2 का जब आप डिटरमिनेंट देखेंगे यानी सेकंड रॉ में सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो वो आएगा आपका 3192, और जो थर्ड में आप देखेंगे तो वो आपका आएगा 4522। ठीक है जनाब, और इसी तरीके से फिर आप इसके प्राइजेस भी निकाल लेंगे। तो प्राइस भी कंफर्म करने के लिए क्या होगा कि आप इसी इक्वेशन के अंदर जब आप प्राइस को डालेंगे, जब आप तीनों प्राइजेस आ जाएंगे, तो ये इक्वेशन जो आपने बनाई हैं इससे पहले जो शुरू के अंदर ही हमने बनाई थी, उन तीनों इक्वेशंस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल यही आएंगी। यानी अगर इसमें आप ये प्राइस डालेंगे तो 25 आएगा, इसमें डालेंगे वो तीनों प्राइजेस, जैसे पी ए तो निकल गया 15, बाकी 2 भी निकाल लेंगे तो आपके पास फिर दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स आपके आंसर जो हैं वो ठीक है।